वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंतर्गत 1036 पोस्ट को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। कैसे आप इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यहां पर आप अपनी क्वालिफिकेशन दें, जिससे आप जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन पर अप्लाई कर सकें। यहां पर कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन की डिटेल देते हुए प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। जो क्वालिफिकेशन वो दे रही हैं उनके अकॉर्डिंग उनको पोस्ट शो नहीं हो रही है और वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी प्रॉब्लम का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दें जिससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाए, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन सी वो टॉप 5 सेफ जोन्स हैं जिनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो यहां पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। और ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, आपको उसे अवॉइड करते हुए अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंतर्गत 1036 खाली पदों को भरने के लिए वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली है। आप चेकआउट कर सकते हो। आप 7 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2025 तक अप्लाई करने का आपके पास समय है। यहां पर 10वीं 12वीं पास डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई के स्टेप पर अपना कर्सर लाना है और यहाँ पर अगर आपने आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए पहले भी अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और अगर आप यहां पर आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो इस पोर्टल के थ्रू, तो यहां पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहां पर आपको बताया गया है कि अगर आपने यहां पर आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए पहले अप्लाई किया हुआ है और आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप इसी से लॉगिन करके इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो आपको ओके करना है। फिर यहां पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अपना फुल नेम आपको यहां पर एंटर करना है, फिर उसे रिटाइप करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको पूछा गया कि क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है, अगर किया है तो आप यहां पर यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहां पर आप अपना चेंज नेम एंटर करें। वही चेंज नेम एक बार फिर से एंटर करके उसे आप कंफर्म कर लें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। वही डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से यहां पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। फिर यहां पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करना है और कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपनी मदर का नेम यहां पर एंटर करना है। मदर का नेम भी आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करके अपनी ईमेल आईडी को यहां पर कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। जनरेट मोबाइल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना
है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर भी आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है और उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड आपको वेरीफाई कर लेना है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें। यहाँ पर अभी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कोई भी वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें, उसका नंबर दें, फिर इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम दें, किसने आपको इशू किया है, प्लेस ऑफ इशू एंटर करें, फिर डेट ऑफ इशू दें, किस डेट को आपको इशू हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर कैप्चा के सेक्शन में आना है। आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको होम की स्टेप पर क्लिक करना है, फिर आपको अप्लाई की स्टेप पर आना है और फिर आपको यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। जब आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर आपको जनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके आधार से अटैच है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर वेरीफाई के इस बटन पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब पर क्लिक कर देना है या फिर टॉप पर जो आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब दी गई है आप इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी रेलवे रिक्रूटमेंट का बोर्ड सिलेक्ट करें। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कौन से वो टॉप 5 सेफ जोन्स है जिनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है आरआरबी बिलासपुर। आरआरबी बिलासपुर के अंतर्गत 153 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेकंड नंबर पर है आरआरबी गुवाहाटी। आरआरबी गुवाहाटी के अंतर्गत यहाँ पर 169 वैकेंसीज है। थर्ड नंबर पर है आरआरबी कोलकाता, इसके अंतर्गत यहाँ पर 130 वैकेंसीज है। फोर्थ नंबर पर है आरआरबी मुंबई, इसके अंतर्गत यहाँ पर 112 वैकेंसीज भरी जाएंगी अलग अलग रीजन में। फिफ्थ नंबर पर है आरआरबी प्रयागराज। आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत 88 वैकेंसीज भरी जाएंगी। तो यहाँ पर ये टॉप 5 सेफ जोन्स है, इनके अंतर्गत अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहेंगे। फिर आप इस चेक बॉक्स को ओके करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिल कर दी गई है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, अपनी मातृभाषा आपको सिलेक्ट कर लेनी है, एग्जाम की लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आप एंटर कर दे। एक से ज्यादा जगह आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस दूसरे पैलेस का नाम आप एंटर कर दे, नहीं है तो नो मार्क आप एंटर कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर कर देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने प्रोवाइड कराया है वो आपको यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इश्यूइंग स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट का आपका यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो स्टेट आप सिलेक्ट करें। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करें इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एग्जाम के लिए फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मैक्सिमम साइज
500 KB रखा गया है और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, मींस आपकी फाइल का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें, फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इन सभी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप ई सर्विसमैन है, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में आप कार्यरत हैं, अगर है तो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें और अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपकी फीस रिफंड की जाएगी, जो फीस है यहाँ पर आपकी वो रिफंड की जाएगी। अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट को 500 रुपए फीस जमा करानी है, 400 रुपए उनकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपए फीस जमा करानी होगी, 250 के 250 रुपए उनके यहाँ पर रिफंड करा दी जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अकाउंट होल्डर का नेम, जो नाम आपका अकाउंट में है वो आप एंटर करें। फिर यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर करें, उसे कंफर्म करें। फिर अपना बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करें। आईएफएससी कोड एंटर करने के बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके बैंक का नाम और उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल को सेव कर देना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर फिर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, ये मस्ट है। यहाँ पर आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, डेट ऑफ पासिंग आप सिलेक्ट करें इस कैलेंडर में से, अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करें और फिर आप यहां पर अपना 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर आप यहां पर एंटर कर दें और अपडेट किस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल को अपडेट कर दें, ऐड कर दें। फिर यहां पर आपको क्वालिफिकेशन के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है उसकी डिटेल आप यहां पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 12 प्लस 2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट यानी कि आपने 12वीं क्लास पास आउट की है या फिर इसके इक्विवेलेंट, तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहां पर आप अपना डिसिप्लिन या सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, किस डिसिप्लिन में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, साइंस या फिर साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या फिर एनी डिसिप्लिन। उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। फिर यहां पर आप बोर्ड का नाम दें, किस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करें, अपनी परसेंटेज यहां पर आप एंटर करें, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर यहां पर आपको मीडियम ऑफ प्रोफिशिएंसी सिलेक्ट कर लेनी है, किस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। मल्टीपल ऑप्शन आप यहां पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, अगर है तो यस करें और फिर ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल आप ऐड कर दें। इस तरह से आपकी 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐड हो जाएगी। फिर यहां पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। गाइस यहां पर आपको क्वालिफिकेशन के मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पर आए, यहां पर आप पेज नंबर 57 पर जाएं। यहां पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। यहां पर जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, यहां पर वेरियस पोस्ट है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंतर्गत। यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की इस पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की। तो यहां पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करके डिटेल प्रोवाइड करानी है।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है। आप यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें, पर्टिकुलर पोस्ट की क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेकआउट करें। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने की क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आकर आप चेकआउट करें और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा दें। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे गए हैं आपकी क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और अपनी डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन सिलेक्ट करनी है टीईटी, स्टेट सिलेक्ट करना है किस स्टेट से आपने अपनी टीईटी कंप्लीट की है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम दें, उसके बाद यहाँ पर पासिंग डेट आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें, अपनी परसेंटेज एंटर करें और ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन आप पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 by 1 करके यहाँ पर ऐड कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर आपको पूछा गया है नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या है। आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें, स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज ए प्लीड एट बार। आपको जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप कार्यरत हैं या फिर आप जॉब छोड़ चुके हैं। अगर जॉब छोड़ चुके हैं तो आप पास्ट एंटर करें, प्रेजेंट में भी वर्किंग है तो आप प्रेजेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें किस डेट से आप कार्यरत हैं और यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट में कार्यरत हैं तो इस डेट के सिलेक्ट करते ही आपकी ऑटोमेटिकली ईयर, मंथ और डेट आपके सामने कैलकुलेट होकर आपको शो कर दी जाएंगे। एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो यहाँ पर आप ऐड बटन पर क्लिक करें, एक और रो ऐसी ही यहाँ पर ऐड हो जाएंगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपका फोटो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और साइज इसका यहाँ पर इसकी हाइट 320 पिक्सल और विड्थ 240 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर भी आपके यहाँ पर 30 से 70 KB के बीच में होने चाहिए। इसकी हाइट 60 पिक्सल और विड्थ इसकी 140 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर गाइड आप दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। मोस्टली कैंडिडेट इस सेक्शन में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको ब्राउज के इस बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 by 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर अगर आपका फोटो छोटा या बड़ा है तो उसके साइज को आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर कोई भी इमेज रिसाइजर का टूल ओपन कर ले और उसके थ्रू आप अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे सेटअप करके उन्हें अपलोड कर दें। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपने इन डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट शो कर दी जाएंगी। आप जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनके नाम यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। आपको प्लस के इस निशान पर क्लिक करके इस सेकंड सेक्शन में उन्हें प्रेफरेंस देते हुए आप जिस भी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले उसके सामने प्लस के निशान पर क्लिक करें और इस सेक्शन में उसे ऐड कर दे। इस तरह से आपको 1 by 1 करके अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट आपकी यहाँ पर शो हुई है उन्हें आपको प्लस के इस निशान पर क्लिक करके सेकंड कॉलम में ऐड कर देना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे ही कैंडिडेट नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं उनके सामने यहाँ पर प्रॉब्लम शो हो रही है। यहाँ पर इस सेक्शन में आपके सामने वही पोस्ट शो होंगी जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच करती है। कैंडिडेट को यहाँ पर प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, क्वालिफिकेशन वो सही ढंग से नहीं भर पा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उनको पोस्ट के नाम शो नहीं हो पा रहे हैं। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। उसके बाद ही यहाँ पर आपको पोस्ट शो होंगी जिन पर आप आवेदन करना चाहते हैं। तो क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर केयरफुली एंटर करनी है। उसके बाद ही यहाँ पर आपको पोस्ट के नाम शो होंगे जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इन चेकबॉक्सेस को ओके
करना है और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके आपको अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है। पहले इसका नाम भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है, चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। कोई मिस्टेक नहीं है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंफर्म आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस का अमाउंट पे करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करानी है। सभी की सभी फीस यहाँ पर आपकी बाद में रिफंड कर दी जाएगी और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। 400 रुपए उनके यहाँ पर रिफंड कर दी जाएंगे बाद में। तो यहाँ पर अब आपको फीस का अमाउंट जमा कराना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको पे विथ ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। यूपीआई/क्यूआर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको शो क्यूआर कोड इस ऑप्शन पर क्लिक करके कोड को स्कैन करके फीस पेमेंट कर देना है, या फिर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके भी फीस पेमेंट कर सकते हो। शो क्यूआर कोड आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस का अमाउंट शो किया जाएगा 250 रुपए। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 250 या फिर 500 रुपए। फिर कंटिन्यू एंड पे ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट कर दिया जाएगा। आपको इसे स्कैन कर लेना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म का सभी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा। आपका फॉर्म कंफर्म हो जाएगा और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप आरआरबी मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।